मजबूत करो जरी। तुम अपनी बच्चियों को अब रुखसत कर चुके, दुआ करो कि वो अपने घर में खुश रहे। मेरी तो दुआएं हमेशा अपनी बच्चियों के लिए। अल्लाह उन्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुन आमीन। लेकिन एक बात कहूँ शफीक साहब, एक बात दिल में बहुत खटक रही है। ये जो शादी पे फाखर का रवैया था ना, ये अजीब था। उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुद उनके जैसे बिल्कुल नहीं है। और हक महर में इतना फर्क, मुझे तो बहुत डर लग रहा है शफीक साहब। फिक्र मत करो, वो भी ठीक हो जाएगी। 4 बच्चों को अकेले पालना आसान नहीं होता, उसी की वजह से उसकी तबीयत में भी सख्ती आ गई। और जहां तक हक महर की बात है तो इस बात को दिल पे मत लो, वो महरोज की ख्वाहिश थी। मेरी तो ये दुआ है कि वो घर, उस घर के लोग मेरी बच्चियों के हक में बेहतर हो। आमीन। बस तुम अच्छे की उम्मीद रखो। अब बाकी तुम जानती हो कि हमारी बेटियां वो सबके दिल में जगह बना ले। ऐसा ही है। अब देखे ना, थोड़ी देर हुई है घर से गई है वो, और घर खाली खाली सा हो गया। घर की रौनक की उन 2 बच्चियों के साथ बेटियां होती इतनी प्यारी। शफीक साहब, बहुत देर हो गई है, चले आराम करें, सुबह नाश्ता लेके भी जाना है। ठीक कह रही हो। चलो मैं दरवाजे वगैरह भीड़ के आ। जी। I really hope कि अब आगे भी ऐसा ना हो। हाँ नहीं अच्छा। हाँ जी, बिलाखिर तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और तुम अपनी पसंद की शादी करने में कामयाब हो गए। मुबारक। तंज कर रहे हो? आज के दिन तो तंग करना छोड़ दो। आज के दिन ही तो तंग करने का मजा है। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर जाएं, आपकी दुल्हन इंतजार कर रही होंगी। तुम लोग यहीं खड़े रहोगे क्या? मम्मी आप अपसेट लग रही हैं, क्या हुआ? आज जो कुछ हुआ मुझे अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई। इन लड़कियों के माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, आप आगे बढ़ते हैं ना। अब तो हम घर आ गए हैं, भूल जाएं उस बात को। मैं कितनी खुश थी, मेरी सारी खुशी गारत करती इन लोगों ने। किसी रस्म को करने को दिल नहीं चाहा मेरा। मम्मी छोटी सी बात थी, बुला दे उस बात को। भैया आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाएं, आपकी दुल्हन इंतजार कर रही होंगी। अरे ऐसे कैसे चले जाएं महरोज भाई, मेरा नेक तो निकालें। ओह आई एम सो सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। अच्छा खैर जो भी है ना, कल जो तुम मांगोगी ना वो मैं तुम्हें ला के प्रॉमिस। मम्मी आपको तो याद रखना चाहिए ना, आपने भी नहीं बताया इन्हें। और महरोज भाई ऐसा थोड़ी होता है। भाइयों का भी कोई नेक होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बहनों का हक होता है। अच्छा अब दोनों को जाने दो, वो दोनों थक गए होंगे। और आप कल मेरा नेक जरूर याद रखिएगा। भाई तुम दोनों अपनी बहन से निपटो, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ।
मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो दुर्दाना मेरे साथ। और शरियार भाई, आपने मेरा नेक रखा या आप भी मेरोज भाई की तरह भूल गए? लेट मी चेक। नहीं बोला। ये रहा तुम्हारा नेक। अपनी इकलौती बहन को कैसे भूल सकता हूँ? ये तो डायमंड रिंग है, बहुत प्यारी है। थैंक यू भाई। यू वेलकम। इसका तो हो गया, मेरा नेक किधर है? अभी तो कहा था भाइयों का नहीं होता। तुम खामोश हो, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, देखते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वेरी नाइस। इसका हो गया, मेरा हो गया। उस बेचारी का भी कुछ कर दे। कितनी खामोश खड़ी है, इंतजार कर रही है वो। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों के नेक की। आयमा, आयमा रुको तो। क्या यार, नाराज कर दिया ना तुम लोगों ने उसके लिए भी रखा हुआ था मैंने। रहने दे भाई, इसे लग रहा होगा आप इसे भी डायमंड रिंग देंगे मेरी तरह। वैसे भी आजकल बहुत ओवर हो गई है। फरी, ऐसे नहीं कहते। फरी, गलत बात। वो हमारी कजन है और हमारे साथ रहती है और तुम्हारी दोस्त भी है। इस तरह की बातें मत किया करो उसके लिए। आर यू सीरियस अफान भाई? मुझसे ऐसे ही चिपकती रहती है, मैं तो लिफ्ट भी नहीं कराती। अच्छा, अब तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो अब अपने अपने रूम्स में जाओ। सुबह नाश्ते के लिए उन लोगों ने भी आना है। वी हैव टू वेक अप। आप लोग भी जाएं, आपकी दुल्हन इंतजार कर रही होंगी। चले भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। राइट। वो आप कमरा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आप जैसा जीवन साथी दिया, और इस चीज का भी कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे चुना। अरे हाँ, आई एम सॉरी। ये आपके लिए। ये रिंग तो वही है ना जो उसे मैंने पसंद की थी, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव है, आपने क्यों ली? मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि आपको ये रिंग पसंद आई है, और मेरे लिए महंगा हो या सस्ता हो ये मायने नहीं रखता। सिर्फ आपकी पसंद मायने रखती। शुक्रिया। और क्या क्या पसंद है आप? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं इस मुश्किल जोड़े से निकलना चाहती हूँ। बहुत चमकीला और बहुत भड़कीला है, जिसकी मैं आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये चेंज कर लूँ? नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप चेंज कर लो। चलो, मैं हेल्प करूँ? जी। बाय।
I'm so happy that we got married. बहुत खुश हूँ मैं। You know, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुमकिन ही ना हो। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह। वैसे शहरियार, आपकी मम्मी ने अच्छा नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know, जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। I'm really sorry. वैसे महरोज भाई को कौन सी बीमारी है? मन, आज हमारी शादी हुई है और तुम घर वालों को लेकर बैठ गई। उन्हें माइग्रेन है और ऐसा कभी कभी हो जाता है। I'm so sorry. वैसे ये बात भी मुझे आज ही पता चली है कि आयमा आपसे शादी करना चाहती थी। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो और वो भी यही चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि मैं चाहता था कि तुमसे शादी करना चाहता। Because I love you. मैं भी ना पागल हूँ। वो तो हो। तो कुछ टाइम बाद ना आप भी पागल हो जाएंगे। हाँ, तो बना तो दिया है तुमने। भाई हाथों में ये मेहंदी बहुत प्यारी है। तुम्हें पता है कि जब भी मैं तुम्हें दुल्हन के अटायर में इमेजिन करता तो हमेशा ऐसी ही मेहंदी इमेजिनेशन में आती। और आज तो तुमने मेरा नाम भी लिखा है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा महरोज भाई की फाइनली शादी हो गई और उन लोगों को हकीकत का भी नहीं पता चला। हाँ भाई, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि आज सबको पता चल जाएगा, मेरी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन शुक्र है बात दब गई। हाँ ये तो है, लेकिन शुक्र है महरोज भाई की शादी हो गई फाइनली। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जो आज किया है ना जरीन ने और शफीक भाई ने, वो मैं नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। छोड़े ना मम्मी, इस बात पे दिल जलाने का क्या फायदा। फायदा हो या ना हो, लेकिन इनसे मैं बदला लूंगी जरूर। बहुत तमाशा लगाया इन लोगों ने वहां मेरा। वैसे मम्मी, आप खाला और आयमा को यहाँ से भेज क्यों नहीं देती? हर चीज में मुझसे कंपटीशन करने लग जाती हैं। क्यों, अब क्या हुआ?
शरियार भाई ने जो रिंग मुझे दी थी उस पे आयमा मुंह बना रही थी कि उसे ऐसी रिंग क्यों नहीं मिली। दिमाग खराब है उसका। वो क्या समझती है कि लाखों की अंगूठी उसे भी पकड़ा देंगे हम? इरादे तो उसके कुछ ऐसे ही थे। दोनों माँ बेटी को बेआसरा समझकर घर में रख लिया है तो कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं, खास तौर पर ये दुर्दाना। आप आयमा को भी कम मत समझें। मैं बता रही हूँ अफान भाई पे नजरें उसकी। अरे पूरी शादी में उसके पीछे पीछे घूम रही थी, मैंने देखा है। महरोज के लिए बात की थी तो दुर्दाना ने साफ इनकार कर दिया था। अब उसकी नजर हमारे अफान पर है। अफान तो कभी नहीं करेगा उससे शादी। कपड़े चेंज करके सुकून मिल गया। बहुत हैवी ड्रेस था। ऐसे क्या देख रहे हैं? यही कि आप सादा लिबास में बहुत अच्छी लगती, बहुत ही हसीन। यानी कि आपका हुस्न जो है वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप ऐसी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के दौर में मुझे खासा शौक माना जाता था। फिर तो जनाब पर बहुत लड़कियां मरती होंगी। हाँ ऐसा ही है, वैसे कभी गिना नहीं मैंने। क्या बात है, आप हैं इतने हैंडसम। अच्छा वैसे ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आप भी मेरी तारीफ करें। वो क्या है ना कि मैं झूठ कभी नहीं बोलती, जरूरत से ज्यादा साफ को हूँ। शायद मेरी ये खामी आपको बुरी लग जाए। ये कोई खामी तो ना हो। अक्सर लोगों को ये खामी लगती है और बाज़ औक़ात लोगों को तो बहुत बुरी भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप मुझसे आप करके इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप किसी पड़ोसन से बात कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे आप करके बात ना करूं। अच्छा आप कपड़े चेंज नहीं करेंगे? नहीं बस अभी हिम्मत नहीं हो रही, आज काफी थक गया हूँ। और आपको पता है मुझे ये गुलाब बहुत पसंद है। तो ठीक है, मैं माली से कहूंगा कि रोजाना मुझे गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता ला के दे ताकि मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। नहीं जनाब, गुलदस्ते की कोई जरूरत नहीं है। उसमें से सिर्फ एक फूल आप हमें दे दिया करें। ठीक हो गया मैडम, जैसे आप कहें। फिर आप महरोज क्या हुआ है? किसी को बुलाऊं? प्लीज एनी ये क्या? क्या खोलो अच्छा, एक मैं खोलती हूँ। अब ठीक है, कुछ बेहतर है? डॉक्टर को बुलाऊं? किसी को बुलाऊं? नहीं आई एम फीलिंग बेटर। वो मुझे वो ये शायद कैंडल्स के धुएं की वजह से हो रहा था। एक खिड़की खोलिए, मैं बेहतर। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। इतनी जल्दी परेशान हो जाती। अगर मेरी जगह आप होते और मेरी अगर ये हालत होती तो आप भी इसी तरह परेशान होते ना। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। अल्लाह करे कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बुरा लगा? अगर मेरी इतनी फिक्र करोगी मुझे तुम्हारी फिक्र लग जाएगी। आप और आपकी बातें।
जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खैर आफियत से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। महरोज ठीक है ना? जी जी, वो ठीक है, शावर ले रहे हैं। अच्छा। मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। एक्चुअली मम्मी, कल शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ, मैं जानती हूँ कि वो बात आपको बहुत बुरी लगी है, लेकिन सच बताऊं तो मम्मी, बाबा के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही वो चाहते थे कि उनकी वजह से किसी की भी दिल आज़ारी हो। वो अपनी बेटी को लेकर, बल्कि अपनी बेटियों को लेकर बहुत हसास है। और फिर आप भी तो एक माँ हैं। आप जानती हैं कि माएँ बच्चों के लिए कितना परेशान रहती हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी उनकी कोई बात बुरी लगे तो मैं उनकी तरफ से आपसे माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांगती हो? तुम दोनों तो मेरी बेटियां हो और मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ जिसे बहुओं के रूप में इतनी अच्छी बेटियां मिली। ठीक कह रही हैं मम्मी आप, इतनी अच्छी बहू है कि भाई मेरा नेक तक खरीदना भूल गए इनके आते ही। वो भूल गए तो कोई बात नहीं, तुम ये मेरी अंगूठी रख लो। सॉरी, मेरी उतरन लेने की आदत नहीं है, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो। हमारी दी हुई चीजें हमें दे रही हैं, जैसे हम पे एहसान कर रही हैं। फरिया, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? कोई बात नहीं मम्मी, छोटी है, ना समझ। अच्छा बेटा, तुम जाओ, देखो महरोज फ्रेश हो गया होगा। जी। शरियार जल्दी करें, अम्मी बाबा भी आ गए हैं। जल्दी कर तो ना, और कितनी जल्दी करूं? नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे अम्मी बाबा। वैसे तुमने उन्हें क्यों इनवाइट किया? एमी, तुमने उन्हें जहमत दी। ये रस्म होती है, बेटी के ससुराल सुबह सुबह पहले दिन उनके मैके से ही नाश्ता आता है। ये रस्म फजूल सी नहीं है? अब है तो क्या कर सकते हैं। वैसे हमारा कपल बहुत परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो है। अल्लाह करे एनी और महरोज भाई भी इसी तरह खुश रहे। महरोज भाई बहुत अच्छे हैं, वो एनी भाभी को बहुत खुश रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें? या आफ्टर यू। बच्चियां अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे कहाँ बहन, ससुराल में पहला दिन है और अभी तक दोनों कमरे से बाहर ही नहीं आए। और एक हमारा दौर था, ससुराल में पहला दिन होता था, मुंह अंधेरे हम कमरे से तैयार होके बाहर आके बैठ जाते थे। आजकल की लड़कियां तो तौबा। आपने किसी को भेजा नहीं उन्हें उठाने के लिए? नहीं भाई, मैं इनके मामलात में मदाखलत नहीं करती, वरना मुंह पे कह देंगी कि आप हमारे मामलात में ना पड़े, ये हमारा मामला है। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, हमारी बच्चियां कभी बड़ों से ऐसे बात नहीं करती। लड़कियां मायके में कुछ और होती हैं, ससुराल आने के बाद ना लड़कियों के सारे मामलात बदल जाते हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। खैरियत? आप लोग सुबह ही सुबह? जी वो नाश्ता लेकर आए थे। नाश्ता? आपसे किसने कहा कि हमारे घर में नाश्ता नहीं बनता? वैसे बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए। आप जिसके घर जा रहे हैं उससे इजाजत ना सही, कम से कम इत्तला तो करनी चाहिए। बड़े घरों के अपने ही उसूल होते हैं और आप लोगों की दोनों बेटियां ब्याह कर बड़े घर में आई हैं, लिहाजा आपको भी उन उसूलों का ख्याल करना चाहिए। जी आइंदा ख्याल रखेंगे।
फाखरा बहन, लगता है कि जो कुछ शादी के दिन हुआ आपने अभी तक दिल से बुलाया नहीं है। भाई साहब, उस दिन आप लोगों ने तमाशा इतना लगाया था कि वो भूलने वाली बात ही नहीं है। मुझे तो अपने मेहमानों के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बहन, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपसे दोबारा माफी मांग लेता हूँ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बहन, नहीं होगी इंशाल्लाह। दुर्दाना, अभी तक हमारी बहुएं उठी नहीं? मैं देखती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? आपको जूते बना रही हो? नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि तुम मेरे पैरों को हाथ लगाओ। और मुझे ऐसा क्या हो गया कि तुम ये सब कर रही हो? इसका मतलब है कि अभी तक आपने मुझे बीवी का मुकाम नहीं दिया। यानी बीवी का मकाम शोहर के दिल में होता है, उसके कदमों में नहीं। तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज प्लीज आइंदा मत ऐसा करना। ये ज्वेलरी बॉक्सेस। या आप नीचे चलें, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ओके। विमल, चले? जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एनी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या होना था? नहीं, वो महरोज भाई की रात तबीयत खराब हो गई थी ना। हाँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आप बिल्कुल ठीक है, और मैं बहुत खुश भी हूँ। अब आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। Yeah, Feroz bhai is perfectly fine. He's looking really good. And you're looking smart as always. Thank you. हाँ, लो भाई, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करनी शुरू कर दी। इमन, हम दोनों भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। एक मिनट। आप लड़कियों को किसी की तारीफ की कोई जरूरत नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे ये ज्वेलरी कहाँ ले जा रही हो? नीचे चलो, सब बताती हूँ। ठीक है, चलो। चले, आफ्टर द लेडीज। प्यारी लगी हो तुम। थैंक्स। भाई सब ठीक है ना? अरे, ये डब्बे क्यों लेकर आ गई हो? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश रह सकती हो प्लीज? लगता है अब इनसे ज्यादा की डिमांड करेगी, इसीलिए लाई है। और शामली तो देखिए कैसे सास ससुर से मिली। ये क्या बेटा? ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हाँ, लेकिन इसमें तो तुम्हारे जेवरात हैं। ये मुझे नहीं चाहिए।
क्यों नहीं चाहिए बेटा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जेवर अगर आपके पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और मुझे चाहिए होंगे तो मैं आपसे मांग लूंगी। ठीक है बेटा, मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी अमानत है। जब भी तुम्हें चाहिए होंगे मुझसे मांग लेना। वैसे बेटा इतनी इज्जत देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, आप इस घर की और हम सब की बड़ी हैं, काबिल इज्जत है हमारे लिए, आपका पूरा हक है। बस अल्लाह करे मेरे घर में इसी तरह खुशियों का बसेरा रहे। मम्मी कुछ मेहरबानी हम पे भी कर दे, ब्रेकफास्ट लगवा दे प्लीज। अरे बेटा जाओ ना, देखो टेबल लग गया तो बुलाओ हमें। मैं देखती हूँ।